सभी मेरे आदिवासी भाइयों को नमस्कार। और मैं एक आदिवासी का बेटा होने के नाते हमारी रीति रिवाज परंपरा के बारे में बताना चाहता हूँ सभी मेरे सोशल मीडिया माध्यम। तो हमारे गांव में पंचू बैठते हैं और पूरे गांव में पूछा जाता है कि कारण हुआ कि नहीं हुआ। जिसका मृत्यु हुआ है उसका 12वां कारण हुआ कि नहीं हुआ है। अगर सबका 12वां कारण हो गया है तो हमारे यहाँ दिवाली तय करते हैं। और दिवाली तय करते हैं तो घर, दिवाली, बेल, ये 3 चीज़ रखा जाता है। तो घर के दिन जो जितने भी निवासी है उनसे जो भी पैसा लेना है वो लिया जाता है। उसके बाद में उस पैसे को बोकरा लाता है और उस बोकरे को हम बाप देव पे ले जाके काटते हैं और उसका मटन सभी जितने भी निवासी पैसा दिया उनको उसको दिया जाता है। उसके बाद में दूसरे दिन हमारी दिवाली आती है। तो दिवाली के दिन जो मुखिया है, मेरा पिताजी, माँ, ये सब उपवास रहते हैं। और उपवास रहने के बाद में शाम को खाना बनाते हैं। और खाना बनाने से पहले माँ घिंचरी को नया कपड़ा, नया श्रृंगार लाया जाता है। उसके बाद में घिंचरी माँ के यहाँ दिया जलाया जाता है और वहाँ पर पूजन करते हैं। उसके बाद में हमारे तमाम खत्री जो जितने भी हमारे परिवार में मृत्यु हुए उनका नाम लिया जाता है, उनको खाना दिया जाता है, उसको मुर्गा भी दिया जाता है। और उसके बाद में हमारे घिंचरी माता के यहाँ भी मुर्गी काटी जाता है, मुर्गा नहीं, मुर्गी काटी जाती है। और उसका मटन सिर्फ परिवार ही खा सकते हैं, मेहमान को नहीं खिलाया जाता है। वो भी हमारे घर में जो हमारी बहन है, अगर बहन दूसरे घर दी हुई है तो उनको नहीं खिलाते हैं। और हमारे घर में ही बहन है तो उनको खिला सकते हैं। और उसके बाद में दूसरे दिन बेल आते हैं। तो बेल के दिन हम बेल को पूजा करते हैं। उसमें किसी का अलग अलग रहते हैं। जैसे हमारे परिवार में बाजरे, चावल, ये 7 प्रकार के अनाज मिलाकर बेल को दिया जाता है। उसके बाद में बेल को पूजा करते हैं, उसका पैर छूते हैं। उसके बाद में ढुरगवा, जो हमारा ढुरगा देव, वहाँ पर ढाबा घोड़ा ले जाकर, नारियल ले जाकर, मुर्गी भी ले जाते हैं, कोई अंडे भी ले आते हैं, वहाँ ले जाकर पूजा करते हैं। और उसके बाद में जो बेल गौ माता बांधते हैं उसका मकान के दरवाजे पे मुर्गा मुर्गी कटे जाता है और उस मुर्गी को सब मेहमान खा सकते हैं। और उसके बाद में जो हमारा खेतर पावा देव, खेत का देव, वहाँ पर एक बड़ा बोलने वाला मुर्गा काटा जाता है, जो कि बड़ा मुर्गा। उस मुर्गा को हम जितने भी मेहमान हैं वो सबको खिला सकते हैं। ऐसे ही हमारे आदिवासी समाज में, आदिवासी जाति में इस तरह से हमारी परंपरा रीति। तो मेरे आदिवासी भाइयों, मुझे जितना पता है उतना आपको बताया हूँ और सभी को नमस्कार।